हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान पीटीआई जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि साइको प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइको यानी आत्मा, लोगस यानी अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। ये जब साइकोलॉजी की शुरू में चर्चा हुई थी उस समय इसको आत्मा का अध्ययन माना जाता है, लेकिन आज के समय में ये 3-4 फेज से गुजर करके वर्तमान में इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ जोइकल ने किया था। मनोविज्ञान की अवस्थाएं। प्रथम अवस्था मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोइल कहा जाता था। यह 16वीं शताब्दी के अंत तक मान्य थी। 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या मान्य थी? आत्मा का विज्ञान ही साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है, ये माना जाता था। आत्मा का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक 3 थे, उसमें प्लेटो था, अरस्तु थे और देकार्त। ये 3 दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिनके अनुसार मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, ऐसा इन्होंने माना था। बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था में क्या है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है, साइंस ऑफ माइंड कहा गया है। इटली के एक दार्शनिक थे पंपानोजी ने मन तथा मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि पंपानोजी ने ही सबसे पहले मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया था, इसलिए इसको पहले मनोवैज्ञानिक माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी का यह प्रचलित रही। उसके बाद में तृतीय अवस्था आ गई। तृतीय अवस्था के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। तीसरी अवस्था के अंदर विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में अपनी पुस्तक में चेतना की अवस्था का वर्णन किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह जो परिभाषा थी वो मान्य रही। सिगमुंड फ्राइड द्वारा चेतन मन के व्यवहार को मात्र 1/10 सिद्ध किया जा चुका। मतलब सिगमुंड फ्राइड के अनुसार 10 भाग हैं, उसमें से 10 में से 1 नंबर यानी कि 1/10 भाग ही चेतन मन है, जबकि 9/10 भाग को सिगमुंड फ्राइड ने अचेतन मन कहा था, अनकॉन्शियस मन कहा था। आगे बात करते हैं चतुर्थ अवस्था के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, कौन सी पुस्तक लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने 1908 में सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। सबसे पहले व्यवहार शब्द का उल्लेख किसने किया? विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक थी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, उसमें व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। आगे चलते हैं। व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसका जनक किसको माना जाता है? जे.बी. वाटसन को माना जाता है। जे.बी. वाटसन को इसका व्यवहारवादी का विचारधारा है उसका जनक माना जाता है। 1911 में वी.बी. पल्सबरी ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्वों में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। पल्सबरी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्वों में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, और ये वर्तमान में हम जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसको व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है और उसी के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान में के कहने के अनुसार है कि विज्ञान के अनुसार इसमें कार्य होते हैं, जैसे निरीक्षण हो गया, टेस्टिंग हो गई आदि, जो भी रूल फॉलो किए जाते हैं वो मनोविज्ञान में भी फॉलो किए जाते हैं, इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान में ही मानी जाती है। विज्ञान की बात ही मनोविज्ञान में समझ सामग्री क्रमबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित है। विज्ञान की तरह मनोविज्ञान में व्यवहार संबंधित तथ्यों का अध्ययन होता है। विज्ञान की तरह ही मनोविज्ञान में भी
व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि सेम टू सेम विज्ञान सब्जेक्ट में किया जाता है, उसी के अनुसार है। वैज्ञानिक विषयों के समान मनोविज्ञान में भी सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पक्ष दोनों का उचित ध्यान रखा जाता है कि दोनों को सामंजस्य से ही हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र की। तो मनोविज्ञान के बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सामान्य मनोविज्ञान का संबंध है कि सामान्य व्यक्ति के सामान्य व्यवहार प्रतिनिधित्व से है। जैसे मैं से एक सामान्य व्यक्ति हूँ तो मेरा व्यवहार है वही मेरा प्रतिनिधित्व है। असामान्य मनोविज्ञान इसमें ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार और मनोदशा का अध्ययन किया जाता है जो किसी कारणवश सामान्य व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से किसी प्रकार से, मान लो उनका व्यवहार है वो सही नहीं है, तो वो क्यों है वो उसकी जो भी इसका अध्ययन है वो असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। फिर नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी किसी व्यक्ति के असामान्य व्यवहार करने का आधार और असामान्य व्यवहार करने में क्या क्या परिस्थितियाँ उसका साथ दे रही हैं, इसका ज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक उपचारात्मक मनोविज्ञान भी आता है, जो नैदानिक मनोविज्ञान में जिस कमियों का या जिस व्यवहार की कमियों के कारण वह व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, उसका पता लगा लिया जाता है, उसका उपचारात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। शारीरिक मनोविज्ञान इस शाखा में मानव व्यवहार के शारीरिक आधार का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमिकल बेस यानी शारीरिक वृद्धि पर इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान इसमें व्यक्ति के व्यवहार का उसके सामाजिक परिवेश के संबंध में अध्ययन किया जाता है। आगे चलिए अपराध मनोविज्ञान में इस शाखा में अपराध करने के मूल में उपस्थित कारणों को पता लगाकर उसके आचरण में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इस शाखा में व्यक्ति की मनोदशा, उसका व्यवहार आदि का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक नियम निकाले जाते हैं। बाल मनोविज्ञान बाल्यावस्था में होने वाले कर्मिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं और मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। परामनोविज्ञान ये एक आधुनिक मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें किसी दूर रहने वाले सदस्य पर विपत्ति आने का तथा दुर्घटना का पूर्वानुमान हो जाता है। ऐसी असाधारण गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न इस शाखा में किया जाता है। जैसे ये बाबा जी नहीं होते हमारे संत होते हैं, तो ये दूरदृष्टि रखने वाले माने जाते हैं ना, उससे संबंधित है, तो इनका अध्ययन परामनोविज्ञान में किया जाता है। आगे हम कल अगले सेशन में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इससे संबंधित जो भी विधियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप हमसे लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।